पहले जो विपक्ष में जब प्रधानमंत्री जी बैठते थे और जब झंडा लेके खड़े होते तब प्रधानमंत्री जी पिकनिक ही मनाया करते थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जब आप विपक्ष में बैठते हो तो आप खुद आंदोलन करने खड़े हो जाते थे, आप खुद किसानों की बात करते थे। आज आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारी बैकग्राउंड आर्मी है, हम लोग भी जो राजनीति के मंच हैं या जो राजनीति वाले हैं उनसे हमारा कोई लिंक नहीं रहता, ना हम उनसे कोई लिंक रखते। जैसा कि ये बोल रहे थे कि ये जी राजनीति से प्रेरित हैं, ये राजनीति पीछे, मैंने यहाँ देखा किसी स्टेज पे राजनीति वाले को जगह ही नहीं दे रही है, किसी राजनीति आदमी को चढ़ने नहीं देते। एक दो बार अगर कोई राजनीति की बात अगर उनके मुंह से निकलती उसको स्टेज से नीचे निकाल देते। जो नेशनल चैनल दिखा रहे हैं वो चीज़ और यहाँ ग्राउंड पे जो चीज़ है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मुझे बड़ी कभी कभी हंसी आती है, प्रधानमंत्री जी बोले कि मैं प्रधान सेवक हूँ। अरे सेवक तो हाथ जोड़ के नीचे नज़र झुका के रहता है। ये कैसा सेवक है जो ऐसे चाल देखी आपने उनकी कैसे चलते हैं, जो ऐसे पता नहीं सारी दुनिया के जो है ना वो अकेले ही सब कुछ है। यहाँ लोग एक छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो माताएं बहनें हैं वो अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। किसी दूसरे का हक नहीं छीन रहे, किसी दूसरे को परेशान करने नहीं आए। जैसे कि हम बात करते हैं भारत में अनेकता में एकता, वो चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, वो हमने यहाँ आके देखी। ये चीज़ें मैंने आर्मी में देखी कि आर्मी में है बिल्कुल कोई धर्म जाति का कोई चक्कर नहीं रहता। हम लोग सारे इकट्ठे मिलके खाते पीते हैं, एक ही जगह पानी पीते हैं, एक ही मेस में खाना खाते हैं। वो चीज़ मुझे इन मंचों पे आके दिखाई दे रही। सुधीर चौधरी को बड़ा अच्छा समझता था, मैं देखता था उसका चैनल पहले, वो क्या आता है जो क्या करता था, एनालिसिस जो करता है वो जो भी है। और उसके DNA, हाँ DNA मैं बड़े चाव से देखता था। मैं बोलता ये बड़ा तगड़ा पत्रकार है भाई। रजत शर्मा, बड़ी रिस्पेक्ट थी हमारे दिल में उसके प्रति। वो लोग बताओ क्या बोले जा रहे हैं वहाँ। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं, पहले ये बताएं। भाई साहब मेरा नाम राजेंद्र सिंह ढिल्लन है, मैं एक्स आर्मी हूँ, सूबेदार मेजर रिटायर हूँ आर्मी से। इस बॉर्डर पे जो मैं आया हूँ, मैंने एक्चुअली कई दिन पहले ये चर्चा टीवी पे सुन रहे थे कि वहाँ बॉर्डरों पे आतंकवादी इकट्ठे हो गए हैं, खालिस्तानी आ गए हैं, फुकरे लोग आ गए हैं, खाली हैं, जिनके पास खाली टाइम है, राजनीति से प्रेरित हैं। ये सारी चीज़ें हम सुनते आ रहे थे। जैसा कि हमारी बैकग्राउंड आर्मी है, हम लोग भी जो राजनीति के मंच हैं या जो राजनीति वाले हैं उनसे हमारा कोई लिंक नहीं रहता, ना हम उनसे कोई लिंक रखते। पर मेरे दिल में एक ये आवाज़ उठी कि चलो जाके बॉर्डरों पे देखें तो सही हो क्या रहा है, असली बात क्या है। जब यहाँ ग्राउंड पे आके देखता हूँ सिंघू बॉर्डर पे या यहाँ टिकरी बॉर्डर, आपका गाजीपुर बॉर्डर, तो देखता हूँ कि वस्तु स्थिति बिल्कुल अलग है। जो नेशनल चैनल दिखा रहे हैं वो चीज़ और यहाँ ग्राउंड पे जो चीज़ है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ लोग एक छोटे छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो माताएं बहनें हैं वो अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। किसी दूसरे का हक नहीं छीन रहे, किसी दूसरे को परेशान करने नहीं आए, सिर्फ अपना वजूद बचाने के लिए आए हुए हैं कि हमारा हक हमें दिया जाए, हमसे हमारे ज़मीनों के ऊपर जो ये नाजायज़ काले कानून जो बनाए हैं वो ना लगाए जाएँ और हमें जो है फ्यूचर हमारा सिक्योर हो सके हमारे बच्चों का, उसके लिए। मैं जब आया तो मुझे बड़ा यार फील हुआ इस चीज़ का। मैंने कहा इतने दिन जो मैंने गवाए मुझे पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ तो हर वर्ग का लोग यहाँ जुड़ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर भाई, और हर स्टेट से, चाहे वो बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे महिला है, चाहे भाई है, चाहे बहन है, चाहे किसी जाति या धर्म का है, वो सारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे कि हम बात करते हैं भारत में अनेकता में एकता, वो चीज़ यहाँ देखने को मिल रही है, वो हमने यहाँ आके देखी। ये चीज़ें मैंने आर्मी में देखी कि आर्मी में है बिल्कुल कोई धर्म जाति का कोई चक्कर नहीं रहता। हम लोग सारे इकट्ठे मिलके खाते पीते हैं, एक ही जगह पानी पीते हैं, एक ही मेस में खाना खाते हैं। वो चीज़ मुझे इन मंचों पे आके दिखाई दे रही है। जैसा कि ये बोल रहे थे कि ये जी राजनीति से प्रेरित है, ये राजनीति पीछे, मैंने यहाँ देखा किसी स्टेज में राजनीति वाले को जगह ही नहीं दे रही है, किसी राजनीति आदमी को चढ़ने नहीं देते। एक दो बार अगर कोई राजनीति की बात अगर उनके मुँह से निकलती उसको स्टेज से नीचे निकाल देते। तो बताओ यहाँ राजनीति की कहाँ बात है। अब देखो, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे प्रधानमंत्री देश की राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं। बगल में आप बैठे हो, आपके तीनों तरफ चारों तरफ बॉर्डर में किसान बैठे हुए हैं। 50 से ज़्यादा किसान जो हैं उनकी यहाँ डेथ हो चुकी है, जो बेचारा अपने सेक्रीफाइस कर चुके हैं। आप उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए एक शब्द आपके मुंह से निकल रहा है। आप कैसे प्रधानमंत्री हो, कैसा लोकतंत्र है। लोकतंत्र इन्हीं जनता के द्वारा, इन्हीं लोगों के द्वारा चुन के आप भेजे गए हो। जब आप विपक्ष में बैठते हो तो आप खुद आंदोलन करने खड़े हो जाते थे, आप खुद किसानों की बात करते थे। आज आप प्रधानमंत्री हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं तो ये समझता हूँ कि जो आपके सलाहकार हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ये नोटिफिकेशन जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया है, वो ही नहीं चाहते कि आपकी कुर्सी रहे। मुझे लग रहा है वही आपके खिलाफ है।
वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वो आप इस तिलिस्म वाले जाल में फंस गए हो, हकीकत आपको समझ में नहीं आ रही। ये जो आपके सगे जो आपके सगे बने हुए, सगे कौन हैं? जो उनके जो अधिकारी लोग हैं, जो उनके और नेतागण हैं, जो उनके टीम के मेंबर हैं, वो उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है इनको ये कानून लाके। कानून अकेला मोदी जी ने नहीं बनाया, मोदी जी थोड़ी बनाएंगे कानून, उनके नीचे जो टीम रहती है, जो वर्कर रहते हैं, वो बनाते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये समझना चाहिए मोदी जी को, आप यहाँ पे आके जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, चर्चा करते हैं और आठ दौर की या मेरे ख्याल से जितने दौर की बातें हो चुकी हैं, आके चले जाते हो, इस तरीके से ना करके ग्राउंड पे आके सच्चाई को देखो। अभी भी जो आपके चैनल्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मैं सुधीर चौधरी को बड़ा अच्छा समझता था, मैं देखता था उसका चैनल पहले, वो क्या आता है, जो क्या करता था, एनालिसिस जो करता है वो जो भी है, और उसके डीएनए मैं बड़े चाव से देखता था। मैं बोलता ये बड़ा तगड़ा पत्रकार है भाई। रजत शर्मा, बड़ी रिस्पेक्ट थी हमारे दिल में उसके प्रति। वो लोग बताओ क्या बोले जा रहे हैं वहाँ नेशनल चैनल, हकीकत दिखाई नहीं रहे। 24 घंटे लाइव होने का ये प्रोग्राम है जो यहाँ चल रहा है स्टेजों पे, और इतनी बरसात, इतना आंधी तूफान होने के बावजूद भी किसी छोटे से बच्चे का भी जोश कम नहीं हुआ। देखो सोचने वाली बात है, यहाँ कीचड़ में बुरे हाल, मच्छर है, रात को आप सो नहीं सकते यहाँ पे, चारों तरफ कीचड़, गंदगी, नाले में पानी भरा हुआ है, और वहाँ पे रात को बेचारे ये वहाँ पे सोते हैं, सवेरे आके अपना स्टेज शुरू करते हैं, खाने का बंदोबस्त खुद करते हैं, और इनको खाना भी बुरा लगता है हमारा किसानों का खाना। जिस एंकर का आपने बात किया है सुधीर चौधरी, वही जो है अपने शो में डीएनए में ही कहते हैं कि जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं वही किसान जो है या तो ट्रैक्टर में आए या ट्रॉली में जिसमें भी आए हैं उसमें पूरी फैसिलिटी है, चाहे वो हीटर हो चाहे गीजर हो, सभी की सुविधा है। तो ये जो है एक तरह से जो है पिकनिक मनाए आए हैं। अच्छा। और हमारे प्रधानमंत्री भी जो यही कह रहे हैं कि पिकनिक है, ये चले जाएंगे कुछ दिनों। हाँ, इससे पहले जो विपक्ष में जब प्रधानमंत्री जी बैठते थे और जब झंडा लेके खड़े होते तो प्रधानमंत्री जी पिकनिक ही मनाया करते थे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और सुधीर चौधरी जी को बोलो, जो ट्रैक्टर ट्राली में अगर किसान ने बेचारे ने अपने लिए बैठने की जगह बना ली है तो वो आप लोगों ने दे दी उसको, या भारत सरकार ने दे दी उनको कि भाई आप गद्दे बिछा के दे दिए। अपनी मेहनत से अगर आदमी, हम अपने पैसे से अपनी मेहनत से अगर अच्छे गद्दे पे सो जाए, वही बुरा लग रहा है आपको? अगर सड़क पे आके आप देखो, कीचड़ में आके इस तरीके से रह के वो भी दिखाओ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बड़ी कभी कभी हंसी आती है, प्रधानमंत्री जी बोले कि मैं प्रधान सेवक हूँ। अरे सेवक तो हाथ जोड़ के नीचे नज़र झुका के रहता है। ये कैसा सेवक है जो ऐसे चाल देखी आपने उनकी कैसे चलते हैं, जो ऐसे पता नहीं सारी दुनिया के जो है ना वो अकेले ही सब कुछ है, बाकी ये चाल है। अरे ये लोकतंत्र है भाई साहब, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, आप किंग जॉन नहीं हो। आप देश के प्रधान जैसे बोलते हो तो वाकई में प्रधान सेवक बन के रहिए। आप प्रधान सेवक तो हाथ जोड़ के रहता है, और ये इनको बगल में नहीं आवाज़ जारी किसानों की। आप वहाँ जाके कच्छ में जाके किसानों से बातें करें, झूठे मूठे किसान इकट्ठे करके। अभी कल परसों मैंने एक कल की बात है, वो 8-10 बंदे इकट्ठे करके रात को वीडियो बनाएगी। अभी जी आंदोलन ख़त्म है, बॉर्डर में से चारों तरफ से किसान भागते हुए जा रहे हैं, अभी सिर्फ राजनीति वाले बंदे खड़े। अब आप भी देखो यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये यहाँ पे जो कवरिंग कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कोई राजनीति वाला बंदा? ये इनमें से कोई राजनीति वाला बंदा दिखाई दे रहा है आपको? सब ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं। मैं आर्मी से 30 साल नौकरी करके मैं आया हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं कभी जाता नहीं इस चीज़ों में। मैं समझता था कि सब हाँ, जब यहाँ पे आके देखा तो मुझे दुख हुआ कि नहीं, ये तो जब से आंदोलन शुरू हो रहा तब से मुझे यहाँ आना चाहिए था। इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूँ कि इसको गलत तरीके से मत लीजिए, साथ दीजिए किसान के साथ। सारा जो आपका व्यापारी है, सारा जो आपका आर्मी वाले, जो हम लोग मैक्सिमम आर्मी वाले जो हैं इसमें किसान के बेटे हैं, आपके पैरामिलिट्री वाले ले लो, आपके पुलिस वाले ले लो, उनकी जड़ क्या है? ज़्यादातर मैक्सिमम फार्मर्स के लड़के हैं। वो सबको दुख हो रहा है। आप खाली ये चीज़ मत लीजिए, इनको समझते हुए भी ना समझ मत बनिए। समझ आपको सब कुछ आ रहा है, मगर आप जो आदमी जाग रहा हो मगर सोने का बहाना करे, उसे आप कैसे जगाओगे बताइए आप? पर मैं बोलता हूँ ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे और ये इनकी आवाज़ सुने। आज नहीं तो कल इनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये सारे आंदोलन जिस तरीके से पीसफुली चल रहे हैं मैं देख रहा हूँ, इसमें कुछ भगवान की कृपा, बाबा नानक की कृपा है। और सबसे ज़्यादा इस आंदोलन में देखो हम लोग का भाईचारा, ये जो भाईचारा बिगड़ा हुआ था, ये सिख है जी, ये मुसलमान है जी, ये सरदार है, जाट भाई टेढ़े, ये जी फलाना है, इस आंदोलन ने उनको इकट्ठा किया। हरियाणा, पंजाब, बगल बगल के हमारे प्रदेश, आपस में इन्होंने राजनीतिक को अपनी गलत नीतियों से इन्होंने आपस में लोगों को लड़ा के रखा। इस आंदोलन ने सबको इकट्ठा किया। हरियाणा वाला हमसे आगे, पंजाब वाला एक दूसरे से कंधे चढ़ा के, इस औरतें, बच्चे छोटे छोटे, आप तो सब देख रहे हो, बुजुर्ग जो बेचारे 80-80 साल के, वो भी लाठी टेक के धीरे धीरे यहाँ पे आंदोलन में बैठते हैं। ठंड में रात को बेचारे कंबल ओढ़ के बैठते हैं। तो ये वो वाली चीज़ नहीं है जो चीज़ें दिखा रहे हैं चैनल, वो कोई चैनल नहीं सही चीज़ दिखा रहे। आप लोग सारे भाई लोग
जो आपके ये अपना सोशल मीडिया वाले जो इस आंदोलन को लेकर, इसकी वजह से आंदोलन टिका हुआ। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ, बहुत बहुत आपका थैंक यू। आप सच्चाई दिखाइए और ये झूठे जो एक दिन सच्चाई सामने आएगी, झूठ अपने आप छिप जाएगा। हाँ, जब झूठ होता है, झूठ का अंधेरा बहुत रहता है, आपके साथ सूरज को ढक लेता है बहुत, मगर आखिर फिर सूरज निकल के आता है ना। इसी तरीके से इसकी सच्चाई आप लोग दिखा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं बोलता हूं कि हम सारे भारतवासी हैं और मैं बोलता हूं भारत माता की, भारत माता की संयुक्त जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।